के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे और फौजियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने न शहीदों को न सिर्फ ये कि खराज पेश किया, बल्कि वज़ीर दिफा ने सियाचिन में तैनात फौजी जवानों की खिदमत को गैर मामूली बताया। उन्होंने होली के मौके पर न आ सकने की वजह से उन्हें वाकिफ की कराया। सबसे पहले मैं भारत माता के आप सभी जांबाज सपूतों को तथा आपके परिवार को, चूंकि होली के अवसर पर मैं नहीं आ पाया था, बिलेटेड मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। यह भारत के पराक्रम का, मैं मानता हूं, पवित्र मंदिर है। इसलिए आज ही नहीं, 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है, उस पर समस्त भारतवासियों को नाज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शोपियां में एक बड़ी अवामी जलसे से खिताब किया। उमर ने पीडीपी को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरहूम मुफ्ती सईद को गैर मशरूत हिमायत देने और बीजेपी को न लाने की पेशकश की थी, मगर उन्होंने मंजूर नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने दौर में नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकती थी। हम क्या 2015 में आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाते? याद करिए, जब 2015 के नतीजे निकले थे, उस वक्त ये कलम दवात वाले ये बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम है जिसने उस वक्त ये कहा कि मुफ्ती सैयद साहब ये गलती मत करिए, मत लाइए बीजेपी को अंदर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई शर्त नहीं लगाएंगे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मदद ले लीजिए, हमें ना मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ना एमएलसी चाहिए, हमें ना राज्यसभा चाहिए, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, बिना शर्त 6 साल आप हुकूमत करिए। उस वक्त क्या कहा पीडीपी वालों ने? कहा कि ये पिछले दरवाजे से हुकूमत पकड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आ रहे हैं। हमें ताने दिए, हमें कहा अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में, हम खामोश बैठे। फिर 2016 आया, महबूबा जी की पार्टी टूट रही थी। उस वक्त हम लोग हैं जो राजभवन गए, जिन्होंने गवर्नर साहब से कहा कि मत होने दीजिए ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मालूम है इस तरह का तोड़ मरोड़ की सियासत, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या ये हमारी खुदगर्जी थी? 2018 महबूबा जी, आपने अल्ताफ बुखारी हमारे पास भेजा था। आपने उस वक्त कहा था कि अल्ताफ बुखारी को आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे। आपने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने उफ तक नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने रातों रात चिट्ठी पे दस्तखत किए और गवर्नर साहब के पास भेजे आपके अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। ये क्या हमारी खुदगर्जी थी?
क्या ये हमारी खुदगर्जी का सबूत है? इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आप जरा अपना बताइए ना, आपने क्या किया? आप जरा अपना बताइए, आपके दौरे हुकूमत में क्या हुआ? जब यहां तबाही और बर्बादी मची थी, आप क्या कर रही थी? जब आपके पास मौका था यहाँ के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए, आप किनकी तर्जुमानी कर रहे थी? हमें मालूम है। मियां साहब उस वक्त असेंबली में थे, शौकत उस वक्त काउंसिल में था, सकीना थी, बाकी थे। मुझे आपकी तकरीरें याद हैं, आप थकती नहीं थी जनाब मोदी साहब की तारीफ करते करते। रिकॉर्ड गवाह है, आपकी एक एक तकरीर मुझे याद है, जो आपने असेंबली में हमारे सामने की, जो आपने काउंसिल में इनके सामने की, जिसमें आपने ये कहा कश्मीरियों को कि अगर एक आदमी है इस दुनिया में जो हमारे मसले हल कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो किए मसले हल? मिला कुछ हमें? तबाही और बर्बादी के अलावा क्या मिला? हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ। आज हमसे पूछा जाता है कि 370 ने लोगों को क्या दिया? चले नाम और कुछ नहीं दिया, लेकिन इस 370 के तहत जनाब बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए।